हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हम कर रहे थे 1857 की क्रांति। और इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया कि 1857 की क्रांति के रीजंस क्या क्या थे, अंबाला में कैसे हुआ, आपका रोहतक में कैसे हुआ, गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, हिसार में कैसे हुई, थानेसर और पानीपत, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि 1857 की क्रांति में सोनीपत का क्या सिस्टम था, यानी कि सोनीपत में क्या था। देखो, सोनीपत में विद्रोह का आरंभ कब हुआ भाई? 11 मई 1857 को हुआ। कब हुआ? 11 मई 1857 को। देखो, जो आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ये ना दिल्ली एरिया के काफ़ी पास है। दिल्ली एरिया में के पास होने की वजह से क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो आपका विद्रोह हुआ था उसको दबाव भी जल्दी दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली से फोर्स भेजी गई। और जो दिल्ली से फोर्स भेजी गई तो स्टार्टिंग क्या हुई, नज़दीक था तो फोर्स जल्दी पहुंच गई, जिसकी वजह से विद्रोह भी जल्दी दब गया था। तो देखो, विद्रोह का आरंभ कब हुआ? एचएसएससी आपसे पूछ सकता है 11 मई 1857 से। जैसे 10 मई को आपका कहाँ हुआ? आपका अंबाला में हुआ। जैसे ही 11 मई को दिल्ली में आपके मेरठ वाले पहुंचते हैं, मेरठ में विद्रोह करके, वहीं पे सोनीपत में भी स्टार्ट हो जाता है 11 मई को ही। और जो सोनीपत में उस टाइम किनका नेतृत्व चल रहा था? आपका एक लिवासपुर एरिया है, लिवासपुर कस्बे के उद्यमी राम ने क्या किया भाई? सोनीपत की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया? लिवासपुर कस्बे के उद्यमी राम ने किया। ये एक यंग थे, ठीक है, कोई तो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, ये क्या थे? यंग थे, यानी कि यूथ ही लगा लो, कि आपके अडल्ट ही लगा लो, ज़्यादा बड़ी एज के नहीं थे, छोटी एज के ही थे। और जो सोनीपत का आपका एरिया है, अलीपुर हो गया, बिलासपुर, कुंडली, मुरथल, हमीदपुर, सराय गोहाना, ये सब क्या थे? ये जितने भी एरिया हैं ये क्रांति के केंद्र बने थे। यहाँ पे सोनीपत एरिया में क्रांति हुई। यहाँ के लोगों ने दिल्ली की अंग्रेज सेना से कई बार इनकी मुठभेड़ होती है भाई। और दिल्ली का पतन जैसे ही 11 मई को हुआ, वहीं से क्रांति की आग का माध्यम सोनीपत में बना। लेकिन बना, जितना जल्दी बना उतना ही जल्दी इसका अंत हो गया, यानी कि अंग्रेजों ने जल्दी इस पे दोबारा से कब्जा कर लिया था। फिर आ गया आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट। देखो, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ये लगा लो अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया था इन्होंने, जो आपके अब्दुल रहमान खान थे। झज्जर से नेतृत्व किन्होंने किया था? अब्दुल रहमान खान ने किया था। लेकिन ये ना एक अप्रत्यक्ष रूप से था। कैसे? एक साइड तो ये अंग्रेजों को दिखा रहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ट्रस्ट वर्दी आदमी हूँ। वहीं पे नीचे नीचे ये क्या कर रहे थे? जो आपके दिल्ली के बादशाह बनाए थे बहादुर शाह जफर, उसके सहयोग की, उसको भी ये सहयोग कर रहे थे। देखो, ये ना दोनों साइड हाथ रख रहे थे अपने। ये अंग्रेजों के साथ भी अपना, अंग्रेजों को भी ये कह रहे थे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका भी ट्रस्ट वर्दी ये बन रहे थे, किनका? अंग्रेजों का। साथ ही ये आपके जो बहादुर शाह जफर थे, ये दोनों का साथ दे रहे थे। तब अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये बहादुर शाह जफर का साथ दे रहे हैं, तो मुगल, वो आपके जो अंग्रेज थे, वो अब्दुल रहमान खान से क्या हो जाते हैं भाई? नाराज हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? 12 अक्टूबर के दिन जो जनरल स्वार्श थे, इन्होंने झज्जर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जैसे ही नवाब को इसकी सूचना मिली तो जो ये आपके अब्दुल रहमान खान थे, ये कहाँ जाके छुप जाते हैं? छुच्छकवास एरिया में जाके ये छुप गए। वहाँ पे भी जो आपके जनरल सवाश थे पहुँच गए भाई। और फिर क्या होता है? इनको, अब्दुल रहमान खान को, यहाँ लिख देती हूँ, 18 अक्टूबर को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो, 12 अक्टूबर को आक्रमण हुआ, 18 अक्टूबर को अब्दुल रहमान खान को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। गिरफ्तार करके क्या किया? दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया। कब से कब तक मुकदमा चला भाई? ये 18 तारीख से लेके चला। फिर क्या हुआ? इनकी डेट दे दी 23 दिसंबर
1857 को कि इनको फांसी की सजा दी जाए, तो अब्दुल रहमान खान को क्या किया भाई, 23 दिसंबर को लाल किले पर इनको फांसी दे दी जाती है। जो ये अब्दुल रहमान खान थे ना, ये पहले ऐसे नवाब हुए हैं 1857 की क्रांति के पहले नवाब थे भाई, जिनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के पहले ऐसे नवाब कौन थे जिनको 1857 की क्रांति के दौरान फांसी की सजा दी गई। देखो, फांसी की सजा और को भी मिली थी, मंगल पांडे को भी मिली थी, औरों को भी मिली थी, लेकिन ये पहले नवाब थे, पहले नवाब। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। जो ये अब्दुल रहमान थे, जब इनके मुकदमे की सुनवाई हुई, किसके द्वारा की गई, इनकी जो सुनवाई थी वो सैन्य आयोग द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, सैन्य आयोग द्वारा। और उस सैन्य आयोग में कितने मेंबर शामिल थे भाई, 5 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब अध्यक्ष की बात आ जाए कि जो ये सैन्य आयोग थे, क्या हो रहा है भाई, यहां लिख देती हूं, सैन्य आयोग के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष कौन थे भाई, ऑब्वियस बात है, अंग्रेज थे। कौन थे, चैम्बरलेन थे। कौन थे, चैम्बरलेन। कौन थे भाई, चैम्बरलेन। इन्होंने सैन्य आयोग द्वारा इन पे सुनवाई की। और इस मुकदमे के वकील कौन थे, नवाब के वकील कौन थे, नवाब के वकील थे आपके राम रिछपाल। कौन थे वकील, कौन थे वकील, नवाब के राम रिछपाल। और अंग्रेजों के कौन थे भाई वकील, अंग्रेजों के वकील थे आपके हैरियट। कौन थे, हैरियट। ठीक है भाई, फिर आ जाता है आपका नारनौल एरिया। देखो, जो नारनौल एरिया है ना, इसमें इनका कोई एक खास आदमी नहीं था कि जिन्होंने, जैसे झज्जर में तो आपके अब्दुल रहमान हो गए थे भाई, सोनीपत में आपके उद्यमी राम हो गए थे। नारनौल में ऐसे कोई नहीं था कि भाई जो एक हो। नारनौल में गुट बनाया गया था। जैसे ना आपके झज्जर से स्वार्थ चले गए भाई, यहाँ पे अब्दुल रहमान को फांसी भी हो गई थी, वो सब दब गया था। उसके बाद क्या हो जाता है, जो आपके क्रांतिकारी थे उन्होंने गुट बनाया। उस गुट में कौन थे, आपके जो हिसार से कर रहे थे शहजादा मोहम्मद आजम, झज्जर के अब्दुल रहमान के दामाद कौन थे, समद खान। और कौन थे, आपके रेवाड़ी के राव तुलाराम। और दूसरा याद रखना, बाहर के थे आपके जोधपुर के ना बागी जो सैनिक थे, जोधपुर लीजन। ठीक है, इन्होंने आके क्या किया, एक नारनौल में गुट बनाया। गुट बनाने के क्या बात हो गया भाई, सारे लोग इन्होंने मिलके क्या किया, एक सराय में मोर्चा संभालने लगे। और जो अंग्रेज थे वो नारनौल में क्रांतिकारियों की मोर्चाबंदी को देखते हुए क्या करते हैं भाई, कम से कम 5000 सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी भेजते हैं। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं, पहले करते हैं कर्नल जोरार्ड। जो ये कर्नल जोरार्ड हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है भाई क्रांतिकारियों के द्वारा। फिर उसके बाद कौन नेतृत्व करते हैं, कमांडर कोल्डफील्ड करते हैं। कौन करते हैं, कमांडर कोल्डफील्ड। देखो क्या हुआ था, जब कर्नल जोरार्ड आए, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आ गई, तो 16 नवंबर 1857 को नारनौल के पास एक एरिया है नसीबपुर गांव, वहां पे युद्ध होता है। इसको नारनौल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए नारनौल का युद्ध कब हुआ था, 16 नवंबर 1857 को हुआ था। यहाँ पे ना भाई जबरदस्त टक्कर हो जाती है अंग्रेजों के और इन क्रांतिकारियों के बीच में। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनका पलड़ा बहुत भारी होता है, लेकिन क्या होता है, ये लोग किसको मार देते हैं, कर्नल जोरार्ड को मार देते हैं। फिर जो ये कमांडर कोल्डफील्ड आते हैं दूसरे नंबर पर, ये ना बहुत ज़्यादा ही कुशल नेतृत्व करते हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। आपको कोल्डफील्ड की चीज़ें पीछे भी बताई है मैंने, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या संभाला था। और क्या हुआ भाई, जो कमांडर कोल्डफील्ड है ये अपने साथ तोपखाने लेके आते हैं। जैसे ही तोपखाने आए, वहीं से क्या हुआ भाई, हमारे क्रांतिकारियों की हार स्टार्ट हो गई है। इसमें आपके जो राव रामलाल थे, शहजादा मोहम्मद आजम थे, और जो आपके अब्दुल रहमान के दामाद थे भाई समद खान,
इनके ये सब क्या हो जाते हैं भाई, वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो राव तुलाराम थे ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं, सुरक्षित निकल जाते हैं। और ये निकल कर कहाँ जाते हैं भाई, काबुल चले जाते हैं। और वहां पर 23 सितंबर 1863 में, जो ये 1863 है ना, 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई भी, काबुल में। ये कब हुई थी, 23 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी, 23 सितंबर 1863 को इनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। और जो ये 23 सितंबर है, ये हरियाणा में इन्हीं की पुण्यतिथि पर क्या बनाया जाता है, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। और ये HSSC बहुत बार पूछ चुका है कि 23 सितंबर को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है, वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। और जो ये राव तुलाराम है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भाई हरियाणा का राजनायक। क्या बोला जाता है, हरियाणा का राजनायक। बल्कि आपके कर्नल मालसेन थे, उन्होंने ये बोल दिया कि जो ये नारनौल का युद्ध था ये एक वीरतापूर्ण युद्ध था। शत्रु इतने साहस और वीरता से कभी नहीं लड़े थे जितना आपके नारनौल के युद्ध में लड़े। वे ना तो कतराए और ना ही डरे। और हम पर इतना विकट प्रहार पहले कभी नहीं हुआ था जितना नारनौल में हुआ। और एक भयानक टक्कर ली कि भी बराबर के हमें शत्रु टकराए थे। ये किसने बोला, कर्नल मालसेन ने बोला। देखो भाई, सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं। अब देखो, समझ आ गया इतना जितना हमने किया है। अब नेक्स्ट देखो, अंबाला को छोड़कर सारा हरियाणा मई के अंत तक अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। यहाँ के स्थानीय नेताओं और मुगल सम्राट बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करके उनके आदेशों के अनुसार प्रशासन चलाया। अंबाला को छोड़कर, क्यों भाई, क्योंकि अंबाला में क्या हुआ था, क्या हुआ था अंबाला में, अंबाला में 10 मई को ही आपका सरेंडर कर दिया था। सरेंडर तो क्या किया था भाई, वो जो आपके श्याम सिंह गद्दार थे उनकी वजह से भाई अंग्रेजों के हाथ में न्यूज़ लग गई और अंबाला में तो इन्होंने विद्रोह दबा लिया था। देखो फिर 10 मई 1857 को हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, अंबाला छावनी से हुई। और समापन कब हुआ, 16 नवंबर 1857 को। कौन सी लड़ाई, जो आपके नसीबपुर की लड़ाई लास्ट में नारनौल में लड़ी गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या भाई, कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, अंबाला छावनी से हुई। कब हुई, 10 मई 1857 से हुई। और क्रांति का समापन कब हुआ, 16 नवंबर 1857 को। नसीबपुर की लड़ाई कह लो या नारनौल का युद्ध कह लो। उत्तरी भारत में फांसी चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहर सिंह सिख थे। ये जिनको फांसी कहाँ दी गई, अंबाला में दी गई। ये कथन किसका है भाई, वहाँ के स्थानीय डिप्टी कमिश्नर थे फोर्सिथ। फोर्सिथ ने क्या बोला कि उत्तरी भारत में फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहर सिंह सिख थे। ठीक है, कौन थे भाई, मोहर सिंह सिख, जिनको उत्तरी भारत में पहली बार फांसी दी गई। किसके अकॉर्डिंग, फोर्सिथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर देखो भाई, फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान और वल्लभगढ़ के आपके जो नाहर सिंह थे, इनको फांसी की सजा दी गई। कहाँ पर, चांदनी चौक में। एक साथ नहीं दी गई, अलग अलग दी गई थी। ठीक है, एक साथ नहीं दी गई भाई, इनको अलग अलग दी गई थी। जो आपके ये अब्दुल रहमान थे, इनको फांसी की सजा कब दी थी, अभी आपको पीछे बताया था। कब दी थी भाई नवाब को, 23 दिसंबर 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। देखो भाई, क्या था, जो आपका झज्जर एरिया था, जब 1857 का टाइम चल रहा था, उस क्रांति के टाइम पे जो झज्जर की रियासत थी, ये अपने आसपास के एरिया में सबसे बड़ी रियासत थी। ये लगा लो, इसका एरिया ना कम से कम 1230 वर्ग मील के आसपास था और जनसंख्या भी 1 लाख के प्लस थी। पर 1845 में क्या हुआ, जो ये आपकी सत्ता थी ये किसके हाथ में चली गई, अब्दुल रहमान खान के हाथ में चली गई। और 1857 में ये जो झज्जर के नवाब हैं अब्दुल रहमान, यही यहाँ के मुखिया थे। ठीक है, जो आपके ये नवाब थे अब्दुल रहमान, इनको गिरफ्तार किन्होंने किया, जनरल स्वार्ट्स ने किया भाई गिरफ्तार, और लाल किले में भेज दिया, मुकदमा चलाया गया और इनको फांसी की सजा कब दी, 23 दिसंबर 1857 को चांदनी चौक में दी गई। और जो आपके ये बल्लभगढ़ के नाहर सिंह हैं,
बल्लभगढ़ के जो नाहर सिंह हैं, बल्लभगढ़ एरिया भी क्या है, दिल्ली के आसपास फरीदाबाद एरिया में पड़ता है बल्लभगढ़। यहाँ पे क्या हुआ था, बल्लभगढ़ के रियासत के एक साइड तो आपकी यमुना नदी बहती थी, दूसरी साइड मेवात का एरिया था, और यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, आपके नाहर सिंह कर रहे थे। जब 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, कब कर लिया था, 20 सितंबर 1857 को, जब इसकी सूचना अंग्रेजों को पता चली ना कि भाई ऐसे ऐसे लोग, भाई यहाँ से नेतृत्व राजा नाहर सिंह कर रहे हैं और काफ़ी खतरनाक बागी हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को क्या किया, गिरफ्तार किया। कब किया, 6 दिसंबर 1857 को। और जो चेम्बरलेन, आपको पहले भी जो आपके यहाँ थे चेम्बरलेन झज्जर एरिया में, जिन्होंने अब्दुल रहमान खान के उसमें भाई इन्हीं के उसमें लॉ में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, वैसे ही नाहर सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई, 9 जनवरी 1858 को। इनको भी फांसी की सज़ा कहाँ दी, आपके चांदनी चौक में। कहाँ दी भाई, चांदनी चौक में, वो तो लिख ही दिया चांदनी चौक में, ठीक है। कब दी गई, आपके 9 जनवरी 1858 को। और जो ये फर्रुख नगर के अहमद अली हैं, फर्रुख नगर के अहमद अली हैं, ये भी काफ़ी बड़ी रियासत थी भाई उस एरिया की। और यहाँ पे भी जो आपके सैन्य आयोग कौन से थे, जो आपके स्वार्स थे, उनकी अध्यक्षता में ये हुई। और इनको भी फांसी की सज़ा किन्होंने दी, चैम्बरलेन ने दी, ठीक है। इनको फांसी की सज़ा कब दी जाती है, 23 जनवरी 1858 को शाम को 6 PM पे इनको भी चांदनी चौक पे फांसी की सज़ा दी जाती है। देखो पहले सज़ा किसको मिली, अब्दुल रहमान को, ये पहले नवाब थे हरियाणा के जिनको फांसी की सज़ा दी गई 23 दिसंबर 1857 को। फिर आपके जो बल्लभगढ़ के नाहर सिंह थे, इनको सज़ा कब दी, इनको फांसी कब दी गई, 9 जनवरी 1858 को। और अहमद अली जो फर्रुख नगर के नवाब थे, इनको कब दी गई भाई, आपके 23 जनवरी 1858 में। फिर देखो भाई यहाँ पे ये सब चीज़ होगी। उसके बाद जैसे आपका बहादुरगढ़ एरिया था भाई, बहादुरगढ़ और दादरी एरिया भी था, ठीक है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है, शराफाबाद। अब तक तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा। यहाँ पे क्रांति के नेता कौन थे, बल्लभगढ़ में भी, आपको इसमें पेज ऐड कर देती हूँ ये मैं। देखो भाई जो बहादुरगढ़ एरिया था, ये शायद मैंने पहले भी नहीं करवाया आपको। बहादुरगढ़ एरिया, बहादुरगढ़ एरिया के नवाब कौन थे, यहाँ के नवाब थे आपके बहादुर जंग, ठीक है। इनके अंडर कौन कौन सा एरिया आता था, एक तो आपका बहादुरगढ़, इस बहादुरगढ़ के अंदर ही आपका दादरी एरिया भी ऐड था, ठीक है। ये आसपास के एरिया इसमें शामिल थे। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई, शराफाबाद, क्या है ये, पुराना नाम है बहादुरगढ़ का। HSSC पूछ लेता है इस टाइप की चीज़ भी। इनको क्या किया, इनको कोई फांसी की सज़ा नहीं दी और इनको है ना मृत्यु दंड भी नहीं दिया। जो बहादुर जंग थे, इनको ना इनको फांसी की सज़ा मिली, ना इनको मृत्यु दंड दिया। इनके साथ क्या किया भाई, इनसे इनकी जागीर छीन ली और 1000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी और कह दिया कि जा मज़े ले, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। इनको कहाँ जाने के आदेश दे दिए थे, इनको बोल दिया कि तुम कहाँ शिफ्ट हो जाओ भाई, लाहौर शिफ्ट हो जाओ, हमें बहादुरगढ़ एरिया में आप नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। वैसे ही जो आपका मेवात एरिया था, मेवात एरिया था, मेवात एरिया में कौन नेतृत्व कर रहे थे, शदरुद्दीन मेवाती। कौन कर रहे थे भाई, शदरुद्दीन मेवाती। शदरुद्दीन मेवाती के साथ भी इन्होंने क्या किया भाई, इनकी भी जायदाद को जब्त कर लिया था। जो आपका रेवाड़ी एरिया था, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, आपके राव तुलाराम। राव तुलाराम थे, इनके भाई थे कौन, गोपाल देव थे, और एक और थे भाई, कौन थे, कृष्ण गोपाल, राव कृष्ण गोपाल, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया और इनसे भी जमीन जायदाद सब छीन ली थी, ठीक है।
और आपका जो हांसी एरिया था, हांसी एरिया तो शायद मैंने आपको करवा दिया था। इसका नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक तो मुनीर बेग कर रहे थे और आपके लाला हुकुमचंद जैन कर रहे थे। इनको क्या किया था, हांसी से नेतृत्व दो कर रहे थे, एक तो आपके हुकुमचंद जैन थे और दूसरे कौन थे भाई, जो ये हुकुमचंद जैन थे ना, ये कानूनगो थे और आपके थे मुनीर बेग। इन दोनों के साथ क्या किया भाई, इनको इनके घर के आगे फांसी दे दी थी। क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कौन से दो नेता थे जिनको उनके घर के सामने ही फांसी दी गई, हांसी के हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग। ठीक है भाई, आगे देखो कहाँ तक कर लिया था हमने, आगे देखो भाई। फिर लोहारू, पटौदी, दुजाना की रियासतें ऐसी की ऐसी छोड़ दी। इनको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने ना अंग्रेजों का ना तो विद्रोह किया और ना ही इन्होंने क्रांति में साथ दिया। कौन कौन सी रियासत थी भाई आपकी, लोहारू, पटौदी और दुजाना। जयपुर में क्या होता है भाई, जो आपके लाहौर, ये लोहारू एरिया है, लोहारू एरिया कहाँ था आपका, जो राजपूताना, बीकानेर और जयपुर के रियासत के बीच में फैला हुआ था। लोहारू में आपके कौन थे भाई नेता उस टाइम, कौन थे, अमीनुद्दीन थे। कौन थे, अमीनुद्दीन, ये भी याद कर लेना भाई। लोहारू के कौन थे, अमीनुद्दीन थे। वैसे ना जो ये आपकी लोहारू रियासत है, इसके संस्थापक किसको बोला जाता है, ये तो उस टाइम पे क्या थे, यहाँ के क्रांति के टाइम पे नवाब थे। ये तो कब थे भाई, क्रांति के टाइम पे नवाब थे। वैसे जो आपका ये लोहारू एरिया है, मैं पेज पे ही लिख देती हूँ, ठीक है सॉरी, जो आपका ये सॉरी, जो लोहारू एरिया है ना, क्रांति के टाइम पे यहाँ पे नेता कौन थे आपके, क्रांति के टाइम थे भाई अमीनुद्दीन। कौन थे, अमीनुद्दीन। इन्होंने ना अंग्रेजों का साथ दिया ना क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है, जो लोहारू रियासत है इसके संस्थापक कौन थे भाई, इसके संस्थापक थे नवाब अहमद बख्श खान। कौन थे, नवाब अहमद बख्श कह लो या बख्श कह लो, ठीक है, बख्श खान। ये कौन थे, यहाँ के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की, 1803 ईस्वी में की थी। कब की थी भाई, 1803 ईस्वी में की थी। और जो ये लोहारू एरिया है, यहाँ पर क्या किया जाता था, आपको बताया था ना कि जयपुर और बीकानेर के भी रियासत के बीच में ये फैली हुई थी। यहाँ पे जयपुर रियासत के क्या किए जाते थे भाई, सिक्के ढाले जाते थे। और आपके जो शायर हैं कौन, मिर्जा गालिब। इनका संबंध भी कहाँ से है, लोहारू से है। लोहारू क्या थी भाई, इनकी ससुराल थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपसे एचएसएससी पूछ सकता है भाई ये भी। फिर देखिए आगे, जयपुर के अंग्रेज रेजिमेंट के जो मेजर एडम थे, इन्होंने क्या किया, मेवातियों का विद्रोह दबाने का प्रयास किया और जो सोहाना तावड़ू में है यहाँ पे संघर्ष किया, लेकिन वो फिर हार जाते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किसने किया, सबसे पहले तो जो आपके जींद के शासक समरूप सिंह थे, स्वरूप सिंह थे। जींद के शासक कौन थे उस टाइम पे, स्वरूप सिंह थे। और जींद का जो एरिया था, ये ना हरियाणा क्षेत्र में सबसे मुख्य रियासत थी, क्यों, ये सेंटर में था। और यहाँ पे ना हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य थे, जैसे आपका पटियाला भी था और संगरूर एरिया भी था। ठीक है, जो जींद के ये शासक थे कौन, स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप सिंह। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अपनी सेना भी भेजी भाई अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए। तो अंग्रेज तो खुश होंगे, उन्होंने खुश होके क्या किया, जो आपका संगरूर क्षेत्र है, कुछ तो दादरी का क्षेत्र दिया, संगरूर क्षेत्र, कुरलाना, ये सब किसको दिए गए भाई आपके, किसको दे दिए, ये आपके स्वरूप सिंह को दे दिए अंग्रेजों ने। और जो नाभा के शासक थे, इनको झज्जर और बावल का क्षेत्र इनाम के रूप में दिया। किनको, नाभा क्या एरिया है, नाभा है ना आउट ऑफ हरियाणा का एरिया, जो आउट ऑफ हरियाणा जिन शासकों ने, जिन रियासतों ने
साथ दिया था। कौन थे? एक तो पटियाला था, नाभा था और बीकानेर। इन्होंने क्या किया था भाई? अंग्रेजों का समर्थन किया था, जो ये पड़ोसी रियासत थी। ठीक है। जो आपके लोहारू के नवाब अमीनुद्दीन थे, उस टाइम ना इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और ना ही ये क्रांति का हिस्सा बने थे। जो आपका छछरौली एरिया है, यमुनानगर में छछरौली, सबको पता है। ठीक है। और 1857 की क्रांति के टाइम छछरौली के शोभा सिंह ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। कहाँ पर? थानेसर और पानीपत में जब जीटी रोड पे कब्जा कर लिया था, तब आपके एक तो पटियाला के थे, एक तो जींद के थे और आपके छछरौली के थे, करनाल के थे। इन्होंने किसका साथ दिया था भाई? आपके अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उस टाइम छछरौली के शासक कौन थे? शोभा सिंह थे। और जो पटौदी के नवाब थे अकबर अली, इन्होंने ना अंग्रेजों की सेवा पूरे जोर शोर से की थी। पटौदी कहाँ पे? आपके गुड़गांव एरिया के अंदर है। ठीक है। और उस टाइम पे पटौदी के नवाब कौन होते थे? कौन थे भाई? उन्होंने अकबर अली थे। अकबर अली ने बहादुर शाह जफर का साथ नहीं दिया, पर अंग्रेजों की रक्षा भी की भाई, उनकी सेवा भी की। अंग्रेजों ने क्या किया बदले में? इनको जटोली और शेरपुर गांव गिफ्ट कर दिए थे। कौन सा? जटोली गांव और शेरपुर गांव। ठीक है। एक आपका दुजाना एरिया था भाई। दुजाना के नवाब थे डुंडे खान। ठीक है। दुजाना कहाँ पर है? झज्जर जिले में है। झज्जर में ना दुजाना। वहाँ के जो नवाब थे डुंडे खान, उन्होंने किसका साथ दिया भाई? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है। और अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेज तो खुश होने थे। अंग्रेजों ने क्या किया? रेवाड़ी क्षेत्र में एक आपका जो बरेली एरिया और चौकी गांव थे, वो इनको गिफ्ट कर दिए। और आपके करनाल के नवाब कौन थे? अहमद अली खान थे भाई। अगर करनाल देखा जाए तो जीटी रोड पे काफ़ी मेन एरिया था, जो 1847 में करनाल में लगान को फिर से निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1847 में। 1856 में जो वहाँ के मंडल भाइयों को सिर्फ क्या बना रखा था? अंग्रेजों ने नाम मात्र का नवाब बना रखा था। 1857 की क्रांति के टाइम पे वहाँ पे कौन थे? आपके अहमद अली खान थे, जो करनाल के नवाब थे। इन्होंने क्या किया? ना तो अंग्रेजों का साथ दिया, साथ तो दिया ही दिया, मतलब मैंने ही कहा ना कि ना तो केवल अंग्रेजों का साथ दिया, न केवल अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि प्रशासनिक अधिकार और जितनी सारी सेना थी सब कुछ अंग्रेजों को दे दिया। भाई मैं हूँ तुम्हारा गुलाम, कर लो तुमको जो हमारी सेना को ले जाना है, कहीं पे भी ले जाओ। और जब अंबाला से दिल्ली के बीच में करनाल अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित एरिया बन गया था भाई, जब सब कुछ इनको दे दिया था। और फिर जो उनके भाई थे वो सरकार द्वारा पेंशन दे दी थी, जो ये मंडल भाई थे अपने, थानेसर और सहारनपुर इनको भेज दिया। और जो करनाल जिला था, जो आपका 1857 की क्रांति हुई, उसमें पानीपत और थानेसर में तो विद्रोह हुआ था, लेकिन करनाल जिले ने साथ दिया। तो इस टाइम क्या हुआ था? करनाल को तो जिला बना दिया था और पानीपत और थानेसर दोनों जिलों को तोड़ दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है भाई। करनाल के नवाब कौन थे? अहमद अली खान, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, आपका जो सांपला असोधा है, कौन सा एरिया है? सांपला असोधा। ये जो एरिया, ये बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच में है ना। सांपला आज के दिन भी कहाँ पड़ता है? रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच में है। यहाँ पे कौन मुखिया थे? मिर्जा इलाही बख्श थे। कौन थे? मिर्जा इलाही बख्श। जो ये मिर्जा इलाही बख्श है, ये कौन था भाई? ये बहादुर शाह जफर का दामाद था। और दामाद क्या, उनके ससुर थे। और जो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल, उनके पिता थे कौन? मिर्जा इलाही बख्श। ये क्या कर रहे थे भाई? 1857 की क्रांति को असफल करने के लिए ना इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टार्टिंग में तो ये अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। ठीक है। और इन्होंने बहादुर शाह जफर को भी बोला कि ना मैं तुम्हारे प्रति ना सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। पर दूसरी ओर भाई बहादुर शाह जफर को ये बोला कि भाई आप नेतृत्व मत करो। ठीक है। इनके ऊपर पूरा दबाव डाला। जितनी भी न्यूज़ होती थी, सीक्रेट्स होते थे, सारे जाके अंग्रेजों को बता देता था। और बहादुर शाह जफर को भी इन्होंने ही गिरफ्तार करवाया था। जब बहादुर शाह जफर भाग के अंग्रेजों से अपने हुमायूं के मकबरे में छुप गए थे, इसकी खबर भी किसने दी? उस टाइम अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हडसन थे। हडसन को ये जो खबर दी थी, ये इलाही बख्श ने ही दी थी। और अंग्रेजों ने क्या किया भाई? इलाही बख्श को सम्मान किया, सम्मान तो दिया, पर इनकी जागीर भी जब्त कर ली और आजीवन पेंशन भी दे दिया कि जा भाई जा, तू आजीवन पेंशन पे
ऐश कूट क्यों कूट, जो अपने जमाई का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जो अपनी बेटी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। ठीक है भाई। और आपके जो बाहरी रियासतें थी वो कौन सी थी, पटियाला, नाभा, बीकानेर। ठीक है, जो आपके पटियाला के, जब आपका थानेसर और पानीपत का हुआ था, थानेसर और पानीपत में विद्रोह हुआ था, तब जो सैनिक भेजे गए थे पटियाला से भी भेजे गए थे, जींद से भी भेजे गए थे, और आपके करनाल से भी और छछरौली से भी। और नाभा क्या है भाई, ये पटियाला के पास की रियासत थी। इनको जैसे ना अंग्रेजों का साथ दिया था, तो नाभा को कौन कौन सा एरिया दे दिया था आपको बताया था, जो आपका झज्जर एरिया था, ठीक है, और जो आपका बावल एरिया था, जैसे आपका वहाँ पे कांटी, कनीना, ये सब कुछ नाभा के राजा को दे दिया था। वैसे ही सेम जब बीकानेर वाले शासकों ने भी अपने मई के एंड में पूरे जोरों शोरों में हो रहा था हासी हिसार, तो इन्होंने क्या किया भाई, जो ये अपनी जान बचाकर राजगढ़ पहुंचे थे, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया भाई, अंग्रेजों, बीकानेर के जो शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों को बुलाया, बोल दिया कि यहाँ छुप रहे हैं, कर दो इनको ख़त्म काम। ठीक है, तो आपके जो पड़ोसी रियासत थी कौन सी थी, पटियाला, नाभा और बीकानेर। ठीक है भाई। और भाई देखो क्या क्या प्रभाव पड़े 1857 की क्रांति के, ये हम बाद में ही करें क्या, थोड़ा सा कर लो। चलो, सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा भाई, पंजाब में विलय। हरियाणा का किस में विलय हो गया भाई, अच्छे से लिख देती हूँ, हरियाणा का विलय पंजाब प्रांत में कर दिया गया। और ये एक सजा के तौर पे किया था, कब, फैब 1858 में। ठीक है, कब किया था भाई, फरवरी 1858 में, क्योंकि जो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया था, बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांत में था उससे पहले हमारा हरियाणा, लेकिन किस में मिला दिया गया था, वो पंजाब में मिला दिया गया था। और उस टाइम जो पंजाब के आपके कमिश्नर थे वो कौन थे, जॉन लॉरेंस थे। ठीक है ना, और मैंने ये चीज़ आपको लॉरेंस बिश्नोई से भी याद करवाई थी। इन्होंने ना 2 डिवीज़न में बांट दिया था, एक तो दिल्ली डिवीज़न और एक हिसार डिवीज़न। जैसे दिल्ली डिवीज़न में आपका गुड़गांव, पानीपत, दिल्ली आ गया था। हिसार डिवीज़न में आपका हिसार, सिरसा, रोहतक जिले शामिल थे, जिनका केंद्र कौन सा बना दिया था भाई, हिसार बना दिया था। ठीक है, बाकी हम करते हैं कल। जैसे भाई फिर ये देखेंगे क्या क्या कारण थे भाई 1857 के देसी रियासतों का क्या प्रभाव पड़ा, और जो आपकी 1857 की क्रांति थी इसके ख़त्म होने के रीज़न क्या थे, यानी कि क्या कमियां थी इसमें, ये हम करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।